वो देंगे किसके फोन नंबर है, छोटा बंदा शुरू करते हैं। देखिए आज हमारी क्लास 10 की पहली ऑनलाइन क्लास है। इसमें हम एक्सरसाइज 2 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बहुपद। ये एक हिंदी मीडियम की क्लास है। अल्फाबेट से दिखा दे रहा है? हाँ, हिलने मत दो ज्यादा, हाथ को थोड़ा बड़ा रखो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी दूर में लिखा है उतना ही देखना जरूरी होता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा। सबसे पहले हमें जानना है बहुपद किसे कहते हैं। बच्चों के लिए एक बहुत ही नेचुरल सी बड़ी समस्या है कि बहुपद लिखा हुआ हो तो उसको पहचाने के कैसे। कई बार क्या होता है, लिखा बहुपद के रूप में होता है परंतु उसे सोल्व करने पर पता चलता है या हल करने पर पता चलता है कि बहुपद ये नहीं एक पदीय था। तो आज हम सबसे पहले इसी पे ध्यान देंगे कि पहले जो रैखिक व्यंजक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में हम बहुघातीय के बारे में पढ़ेंगे। रैखिक में क्या होता है, मान लो कि हमें लिख रखा है 2x + 3, तो ये एक प्रकार का रैखिक बहुपद है क्योंकि इसके अंदर x की पावर कितनी है 1। x की घात के आधार पर तय होता है कि कोई रैखिक है, द्विघातीय है या त्रिघातीय बहुपद है। बहुपद को हम व्यंजक भी कहते हैं। x की घात यहाँ पर 1 है। 1 जो पावर होती है बच्चों कभी भी लिखी नहीं होती है कि यहाँ पर पावर है। जिस भी चर राशि की कोई घात नहीं लिखी होती है, चर या अचर राशि की कोई घात नहीं लिखी होती है, उसकी घात हमेशा 1 माननी है, 0 कभी नहीं माननी है। किसी भी चर या अचर राशि की घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पर x की घात 1 है इसलिए हम इसे कहेंगे एक घातीय या रैखिक बहुपद कहेंगे या रैखिक व्यंजक कहेंगे। कई बार बच्चे बहुपद और समीकरण में कंफ्यूज हो जाते हैं। समीकरण में तुलना होती है, अगर इसके बराबर में कुछ और लिख दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका समीकरण के अंदर। अब इसमें एक एग्जांपल और ले लें हम, मान लो 2x + 3 - x हो। इसे हमने कहा ये एक बहुपद है क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी 2। ये प्लस माइनस से पद सेपरेट होते हैं। 2x + 3 एक द्विपदीय रैखिक बहुपद है परंतु जो ये लिखा गया है इसमें 2x - 1, जिसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे। जिनकी घात समान होती है उन्हें जोड़ या बाकी का चिन्ह उनके बीच में उपलब्ध हो तो हमें उन्हें सरल करना चाहिए। तो 2x में से 1x गया तो कितना बच गया x + 3। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पद कितने हमारे पास 2 है, अतः यह भी एक, यहाँ पे 3 पद लिखे 1 2 3। बच्चों ये त्रिपदीय नहीं है, ये द्विपदीय है परंतु देख के नहीं कहा जा सकता। तो हमें उन्हें देखकर कहने से पहले सोल्व करना होगा कि वो द्विपदीय है या त्रिपदीय। तो हमने जैसे इसको सरल किया तो हमें पता चल गया कि x + 3 है। अब ये 2 ही पद हैं, ये इसमें जुड़ नहीं सकता है। कोई बच्चा अगर इसको ऐसे लिख देगा 3x तो गलत बात है, ये गलत है, ये इसके इक्वल नहीं है। क्यों नहीं कर सकते हम, किसी भी, ये चर राशि है ये अचर राशि है और कोई भी चर राशि की जोड़ या बाकी अचर राशि में नहीं कर सकते हैं, ये मैथमेटिकली बैंड है। हाँ, हम किसी भी चर राशि को अचर राशि से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, भाग जाए पूरा तो ठीक है, नहीं जाए तो भाग के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। परंतु 3 में x जोड़ के 3x नहीं लिख सकते क्योंकि 3x का मतलब होता है 3 × x, 3 गुणा x। स्क्रीन पे कोई मैसेज आए तो बताना मेरे को ना, ऐसे चैट के ऊपर लिखा हुआ जाएगा 1 2 ऐसे, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। कोई इसको इस प्रकार से लिख के कह दे कि सर नहीं है तो एक पदीय है, तो ऐसा गलत हो जाएगा। अब हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक नया उदाहरण लिया, उसमें लिखा 5x - 3 + 3। देखने पे लगता है कि इसमें 3 पद हैं क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, परंतु इसको नहीं कह सकते। पहले हमें ये अचर राशि है, ये भी अचर राशि, तो सोल्व करना पड़ेगा। तो ये 5x सोल्व नहीं होगा, ये 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, प्लस 0 को हम कह सकते हैं 5x। अंतिम सोल्व करने पे अब यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है वो कैसा पद है, एक ही पद है, अतः हम इसे एक घातीय एक पदीय पद बोलेंगे। ये एक व्यंजक है, बहुपद है जिसमें एक ही पद है और इसकी घात भी कितनी है 1। किसी बहुपद की घात बतानी हो तो चर राशि की सर्वाधिक हल करने के पश्चात चर राशि की सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद की घात होती है। तो बच्चों लिखना हो तो साथ के साथ लिखेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता कि कितने बच्चे ने कितना नोट कर लिया है, तो जो जरूरी चीजें हों वो लिखते जाएं।
बहुपद की घात, सरलतम बहुपद। इसका तात्पर्य ये होता है सरलतम बहुपद का कि कोई बहुपद आपको दिया गया था और उसमें कुछ सजातीय पद थे। सजातीय पद के बारे में हम इधर पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। सजातीय पद किसे कहते हैं? हाँ, ये मैसेज नहीं है बेटा, यहाँ मैसेज आया उसको बोलना था। ये कह रहा है कि आपका डाटा कम हो गया एयरटेल में, तो ये तो हम इसको चेंज कर लेते हैं डाटा को। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आएगा। अब क्लास वापस हाँ बैठ जा, हाँ बैठिए, आपका नंबर है। जाते हैं ना, ये काम के नहीं है, इनको आने दें और जाने दें। मनीषा है अभी लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं, आप पकड़ो। ये बोर्ड दिखता रहना चाहिए, हिलना ज्यादा नहीं चाहिए। बच्चों कल से यहाँ स्टैंड खड़ा कर देंगे, उसके पश्चात हिलने वाली दिक्कत नहीं आएगी। एक सजातीय पद की मतलब होता है जिन पदों में गुणांक, चर राशि का गुणांक, यहाँ पर चर राशि का गुणांक 5 है, ये डिफरेंट हो सकता है पर यहाँ पावर सेम हो। जैसे 5x² लिख दूं, -3x² लिख दूं, ये दोनों पद दो पद नहीं है, ये एक ही पद है। इन्हें इसलिए एक ही पद कहा जाता है क्योंकि सजाती है, इनकी पावर्स जो है वो सेम है। तो जिन पदों की घात समान होती है उन्हें हम सजातीय पद कहते हैं, और उन्हें दो पद नहीं गिना जाता है, उन्हें सरल करके लिखा जा सकता है। जैसे कि हम 5x² - 3x² को सोल्व करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 2x²। पहले आप कह रहे थे दो पद हो सकते हैं, अभी मैं कह रहा हूं एक पद है। तो इसी प्रकार से किसी बहुपद की घात बतानी हो तो भी हम क्या लिखेंगे? सरलतम बहुपद की चर राशि की अधिकतम घात, सरलतम बहुपद की चर राशि की, सॉरी यहाँ पे राशि छूट गया, चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। अब इस सरलतम का क्या इसमें लफड़ा है वो देखते हैं हम। सरलतम बहुपद कैसे कहेंगे? हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, और मैं लिखता हूँ 3x³ - 5x² + 2x + 4x + 3x - 3x की पावर 3 + 5। इस प्रकार से हमारे पास को एक बहुपद दिया हुआ है 3x³ - 5x² + 2x - 3x³ + 5। बच्चों देख के कहेंगे कि 3 घातीय बहुपद है, और पदों की संख्या भी आप बताएंगे 1 2 3 4 5। एक 5 पदी है, 3 घातीय बहुपद है, परंतु ये सत्यता नहीं है। ये 5 पदीय पद भी नहीं है, बहुपद भी नहीं है, और इसकी घात भी है वो 3 नहीं है। दिख तो अधिकतम 3 रही है, परंतु ये सरलतम नहीं है। तो जिन दो पदों की पावर सेम होती है उन्हें हम सजातीय पद कहते हैं। उन्हें सरलतम तरीके से बदलने के पश्चात ही उस सवाल के बारे में देखा जाएगा और उसे सरल करना चाहिए, उसके बारे में अन्य प्रक्रियाएं करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि 3x³ में से 3x³ को अगर घटा दिया जाएगा तो ये पद भी नष्ट हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा -5x² + 2x + 5। तो बच्चों अब बताइए किसकी अधिकतम घात कितनी है? आप चैट बॉक्स में मैसेज के रूप में लिख सकते हैं, 1 है तो 1, 2 है तो 2, और सेंड मैसेज करें, पता चल जाएगा कितने बच्चों को समझ में आ रहा है किसकी पावर कितनी है। तो अब हम कह सकते हैं, मैसेज आया? नहीं आया, बच्चों को लिखना नहीं आता है, 4-5 दिन की क्लास होगी तो ट्रेन हो जाएगी। यहाँ पे नाम आना जरूरी है,
देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है सरदार सिंह, तो एक सरदार सिंह इसमें ऑनलाइन है। यहाँ पे एक नाम आ रहा है MA, मतलब ये मनीषा ऑनलाइन है, और ये अनीशा ऑनलाइन है, बट इसकी आवाज अपने पास नहीं आ रही है। आगे ना मैसेज यहाँ मैसेज उसने लिख दिया, अनीशा पूनिया ने लिख दिया 2। वेरी गुड। हाँ तो अनीशा आपने बताया कि इसकी पावर 2 होगी, बहुपद की घात कितनी होगी 2, तो हमें ये मतलब जुड़ी हुई है, पढ़ रही है, बहुपद की घात बराबर 2। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ये लो थोड़ा ऊंचा दो, ऐसे मत पकड़ो, हाँ सही से पकड़ो। मैं कह दूंगा ये दीदी सही नहीं हेल्प कर रही थी। जब भी ऑनलाइन क्लास होती है तो उसमें एक अदर टीम होती है जो सपोर्ट करती है पढ़ाने वाले टीचर को। कभी भी एक टीचर परफेक्टली नहीं पढ़ा सकता, हाँ पढ़ा टीचर अकेला, परंतु वो लैपटॉप पे होना चाहिए। आज बच्चों को उस लैपटॉप में दिक्कत डलवा के लाएंगे, जैसे कभी आपके मोबाइल में दिक्कत आ रही होगी कि जिन बच्चों को आवाज मेरी सही नहीं मिल रही है वो क्या कर भैया ईयरफोन का मतलब करें। जो वो घर पे गाने सुनने के लिए मोबाइल में हम ईयरफोन लगाते हैं, बात करते समय लगाते हैं, वही ईयरफोन लगा लें तो आपको मेरी आवाज अच्छी सुनाई देगी। और साथ ही वॉल्यूम को ज्यादा हाई नहीं रखें, उससे आवाज फट के सुनाई देती है। और कान में लगाने से लगातार दर्द भी होता है, तो आपके लिए हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से अलग से कनेक्ट करने वाला वाईफाई स्पीकर आता है, जिसको हम सॉरी ब्लूटूथ स्पीकर बोलते हैं। आप ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट कर लीजिए, पास में रख लीजिए, आपको अच्छे से आवाज सुनाई देगी। और मोबाइल को सीधा रख लीजिए, मोबाइल को सीधा रख लीजिए ताकि आपको दिखता रहेगा, कॉपी से लिखते भी रहेंगे क्योंकि लिखना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हो गया पद की घात कितनी होगी 2, और पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 3। एक 2 पावर वाला पद है, एक ये एक अचर राशि का पद है। तो ये हुआ कि द्विघाते के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, द्विघाते बहुपद का मानक सूत्र और एक घाते बहुपद का मानक सूत्र। बहुपद मैं जब लिखता हूं तो मेरा हाथ आगे तो नहीं आ रहा अक्षर के, तो यूं करके लिख लूंगा, बहुपद का मानक सूत्र। ये हमारे काम में आएगा बेटा, जिसको याद रखना है। बहुपद का मानक सूत्र पहला रैखिक का, रैखिक बहुपद हम उस बहुपद को कहते हैं जिसमें चर राशि की घात 1 होती है, ax प्लस b, इसे याद करना है। रैखिक बहुपद का मानक सूत्र जो होता है ax प्लस b होता है, जहां पर x एक चर राशि है, a तथा b 2 अचर राशियां हैं, अर्थात इनकी वैल्यू कभी भी रियल नंबर्स में से हो सकती है, जैसे कि -2, -3, 1/2, 2/5, और कोई प्राकृत संख्या भी हो सकती है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर सम्मिलित होती हैं। दूसरा आ जाएगा द्विघातीय, जिसमें आपने घात 2 बताई है, उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का मानक सूत्र होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर x², x भी चर राशि है, a b c तीनों अचर राशियां हैं, जो कि a है यहाँ पर x² का गुणांक होता है, a बराबर x² का गुणांक है। ये भी स्टैंडर्ड में याद रखना है, कई जगह हमारे फैक्टर्स करने में काम आएगा। b बराबर चर राशि का गुणांक यानी x का गुणांक, गुणांक का तात्पर्य गुणा में लिखे पद से होता है। c होगा अचर पद, अचर पद उसे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चर राशि सम्मिलित नहीं होती है, उसे हम अचर पद कहते हैं। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, उसके आधार पर मैं बता दूंगा। हाँ अभी हम एक्सरसाइज नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज से पहले के जो बातें दी गई हैं वो पढ़ रहे हैं पुरानी बुक में और नई बुक में, मैंने दोनों किए, दोनों सेम है। कुछ जगह क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन बना दिया गया, कुछ बिंदु हटा दिए गए हैं, और आपके लिए तो फायदेमंद ही है। कौन सा मैं बोला? कि रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अब हम एक और बड़े बहुपद के बारे में बात करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं
और किसी बच्चे को दिक्कत आए कि मेरे को इनमें से नोट करना था या कोई सवाल सोल्व कर लिया उसको होमवर्क कॉपी में करना था, तो चिंता की कोई बात नहीं है। जैसा ही आज की क्लास को ये 24 घंटे हो जाएंगे, उसके पश्चात स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपके इसी ऐप में आपको ये वीडियो जो रिकॉर्ड की हमने आज ऑनलाइन पढ़ाते समय रिकॉर्ड हो चुकी है, ये वहां पर आपको मिल जाएगी। आप उसको दोबारा देख सकते हैं और अपना वर्क पूरा कर सकते हैं। इसमें टेस्ट भी होगा, असाइनमेंट भी होगा, वो सारे आपको बताए जाएंगे कैसे कैसे फॉलो होंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं बहुपद की घात के बारे में। तो मैं एक बहुपद का एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। 5x की पावर 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4x की पावर 4 माइनस या प्लस 3, कोई भी नंबर हमने लिख लिए। अब की बार देखो हमने क्या किया है, मैंने जब ये एग्जांपल लिखा बहुपद का तो कुछ घातों को क्रम से नहीं लिखा। घातें बहुपद को लिखते समय या तो आरोही क्रम में होने चाहिए, पद जो चर राशियों के लिखते हैं वो या तो आरोही क्रम में होने चाहिए या अवरोही क्रम में होना चाहिए, तभी बच्चों को सही समझ में आता है और हम देख के उस बहुपद को देख के किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो अभी ऐसे ही लिख दिया। आप वैसे भी देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी दो पावर नहीं है 8, 2, 3 और 4 में से जो समान हो। जब पावर समान होती है तो ही पद सजाती होते हैं और उनके हमें जोड़ बाकी करने होते हैं। तो अब यहाँ पर आप कोई भी स्टूडेंट देख के कह सकता है कि सर ये 1, 2, 3, 4, 5 पदीय 8 घातीय बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? 5 पदीय और 8 घातीय, क्योंकि इसमें पद तो है 5 और घात जो होती है बहुपद की वो चर राशि की सबसे बड़ी घात को कहा जाता है, इसलिए हो गया 8। अब हम एक नया एग्जांपल हो लेते हैं। थोड़ा सा इसमें गौर से देखना होगा आपको कि जैसे मैंने लिख दिया 3x क्यूब इंटू 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। बच्चों देख के बताइए कि इमेजिन कीजिए इसके बारे में कि इसमें पद तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं इसमें, या 4 पद हैं, या इसकी घात 3 है, 2 है, 1 है, कितना है? तो मैं बता दूं आपको सोल्व करके। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। गुणा या भाग में कोई राशि लिखी हो तो बहुपद के बारे में या किसी समीकरण के बारे में किसी अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचने या अंतिम सॉल्यूशन या हल ज्ञात करने के लिए पहले गुणा और भाग को हल करना चाहिए। हम थोड़ा गुणा कर लेते हैं। तो आप जानते हैं ये एक अचर राशि है 3 जो कि गुणांक है x क्यूब का, यहाँ पे 2 एक अचर राशि है जो कि गुणांक है x का। अतः हम इसे 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और x क्यूब है यहाँ पर और यहाँ पर इसकी पावर 1 है जो लिखी नहीं जाती है। कोई दो पद समान हो और उनकी घातें भिन्न भिन्न या समान हो तो और वो गुणा में लिखे हों तो हम योग कर लेते हैं और प्लस ये 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हो गया। अब देखिए बच्चों, हमने जो बहुपद लिया था उसी का सरलतम चुका है, इसलिए वो शब्द का उपयोग किया गया था कि बहुपद सरलतम होना चाहिए लिखा हुआ। उसके पश्चात उसके बारे में अन्य जानकारियां उपयोग में लाई जा सकती हैं। यहाँ पर लिखा गया 6x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 2 माइनस 3x गुना 3x प्लस 4। 1, 2, 3, 4। कोई भी स्टूडेंट देख के कह सकता है कि सर इसमें 4 बहुपद है, ये 4 पदीय बहुपद है और इसकी जो घात है वो भी कितनी है? 4, क्योंकि यहाँ पर चर राशि की सबसे बड़ी घात 4 है। परंतु यहाँ जो पहले हमने लाइन लिखी थी, मुख्य लाइन जो बहुपद मैंने दिया था आपको याद करने के लिए, उसमें सबसे बड़ी घात आपको 3 ही दिखाई दे रही थी। तो इसलिए अगर गुणा में कोई राशि लिखी है तो उसे सोल्व करना चाहिए, हल करना चाहिए, उसी के पश्चात हमें अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारे कोर्स में 8 पद वाला 10 पद वाला ऐसा कोई बहुपद शामिल नहीं है। मोस्टली एक आधा उदाहरण 3 घात वाले पद का आ सकता है बहुपद का, बाकी हमारे कोर्स में द्विघात का अध्ययन। तो अब हम बात करते हैं एक घातीय रैखिक बहुपद की और द्विघातीय बहुपद की। तो द्विघातीय बहुपद, तो आपने रैखिक बहुपद के बारे में सुना कि ये ax प्लस b है। तो हमारे यहाँ पर एक चले गुणांकों पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमें बहुपद कोई बहुपद दिया गया है तो उसके शून्य के ज्ञात करना है या उसको सरल करना है। सरल करने पे जो आंसर प्राप्त होते हैं उन्हें हम शून्य कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें एक परिभाषा पढ़ेंगे शून्यक।
ये आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ जगह इसमें ग्राफ भी बनानी है, तो नई बुक में देखना होगा कि पहले ग्राफ है या क्या है, तो जो भी चीज होगी उसके आधार पर हम हल कर लेंगे। शून्य का तात्पर्य होता है कै मतलब करने वाला, शून्य कर। चर राशि का एक ऐसा मान शून्य कहलाता है जिसे दिए गए बहुपद में रख देने पर बहुपद की कुल वैल्यू शून्य में बदल जाती है, उसे हम शून्य के कहते हैं। चर राशि का एक ऐसा मान जिसे दिए गए बहुपद, चाहे वो एक घाती है, द्विघाती हो, त्रिघाती हो, उसमें रख दिया जाए तो बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है, हम शून्य के कहते हैं, अर्थात शून्य करने वाला। अब मैं एक सरल प्लस 3 है, ठीक है, इजीली इसमें नहीं देख पाएंगे इसलिए हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो 5 ले लेता हूं मैं। अगर इसमें मैं अनुमान लगा लूंगा क्योंकि राशि सेम है, अगर x बराबर माइनस का 1 रख दिया जाए, x बराबर माइनस का 1 रखने पर आप देखेंगे कि 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5। बच्चों ध्यान दें, जब भी दो राशि लगातार हो और चर राशि का मान लिखना हो तो यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते 5 गुना माइनस 1। दो चिन्ह लगातार कभी नहीं होंगे, या तो बीच में कोष्टक आएगा या कोई राशि आएगी, तो राशि इसमें है नहीं तो हम कोष्टक लगाएंगे। अब सही सरलीकरण होगा इसका, 5 गुना 1 5 आएगा, प्लस की राशि इंटू माइनस की राशि बराबर माइनस आएगा, और ये प्लस का 5। अब कई बच्चे जोड़ के इसको माइनस का 10 लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो इसका आंसर कितना होगा, इस 5 में से 5 जाएगा तो कितना आंसर आ गया, 0। अर्थात इस बहुपद 5x प्लस 5 के लिए x बराबर माइनस 1 एक ऐसा राशि है जो शून्य बना देता है इस पूरे बहुपद के मान को। अतः हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इस बहुपद के लिए शून्य के है। कोई राशि किसी निश्चित बहुपद के लिए ही शून्य कहलाती है, एक राशि सभी बहुपदों के लिए शून्य नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं दो घात वाले। अगर इसका सॉल्यूशन करना हो कि सर ये तो अनुमान से चलता है इसलिए आपने बता दिया कि माइनस का 1 रखने पर इसका मान शून्य हो जाएगा। अगर कोई टिपिकल मैं यहाँ कर दूं चेंज करके, अगर माइनस की प्लस का 3 कर दूं तो अभी -1 रखने से नहीं होगा शून्य, तो सर कितना रखने से होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए एक सूत्र होता है, चूंकि हम लिखते हैं ax प्लस b बराबर 0 लेते हैं, इसको समीकरण बना लेते हैं। इस बहुपद को नीचे दिया हो, इस बहुपद को एक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं और इसको शून्य के बराबर कर लेते हैं। मानक सूत्र को हल करते हैं हम, तो हम देखिए हम लिखते हैं ax बराबर माइनस का b, जब b प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया है, इसका मतलब x बराबर, हम मान ज्ञात कर रहे हैं किसका, चर राशि का, और चर राशि क्या है हमारे बहुपद के मानक सूत्र में, x है, तो ये माइनस b, ये राशि यहाँ पर x के गुणा में a है, थोड़ा मोटा लिखना चाहिए मुझे ताकि आपको सही दिखाई दे। तो अब ये a नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा आपका x बराबर माइनस का b बटा a। अतः हम कह सकते हैं कि एक घातीय जो बहुपद दिया होता है उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन x बराबर माइनस का b बटा a होता है। उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन x बराबर माइनस का b बटा a होता है। इसके माध्यम से किसी भी एक घातीय बहुपद का शून्य ज्ञात किया जा सकता है। एक घातीय बहुपद का शून्य एक ही होता है, द्विघात वाले के शून्य 2 होते हैं, 3 घात वाले के 3 होते हैं, 4 घात वाले के 4 होते हैं। फिर इसका हम आलेख की विधि के अंतर्गत भी अध्ययन करेंगे कि आलेख कैसे घात वाले का, 2 घात वाले का आलेख में क्या विशेषताएं होंगी और 3 घात वाले का आलेख कैसा होगा। फिलहाल हम शून्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं आज। अब मैं डालता हूं, अब आप बच्चों आसानी से कर सकते हैं कि 5x प्लस 3 एक आपके पास दिया गया बहुपद है। अब इसमें इसकी तुलना आप ax प्लस b से कीजिए तो आप पाएंगे कि a बराबर आपके पास 5 है, b बराबर इसमें कितना है 3, तो सीधा सॉल्यूशन में मान रखिए, इसलिए x यानी शून्य, x का मतलब शून्य का मान जो इसे शून्य बना देगा, चिन्ह माइनस का लेना है यहाँ पर, और b का मान 3 है, a का मान 5 है, माइनस का 3 बटा 5। अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद 5x प्लस 3 का शून्य माइनस का 3 बटा 5 होता है। ठीक है, तो पता तो करें शून्य होता भी कि नहीं है, तो मान रखे देख लीजिए 5x प्लस 3 में x बराबर माइनस का 3 बटा 5 रखकर सोल्व करते हैं। अगर सोल्व करने पर मान शून्य हो जाता है तो हम आसानी से कह सकेंगे, तो 5 गुना x का मान माइनस का 3 बटा 5 प्लस का 3, 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को माइनस के 3 से गुणा किया, माइनस का 3 प्लस का 3, 3 में से 3 गया बच्चों 0। इस आधार पर हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने जो मान निकाला वो सही है या गलत है। तो आप शून्य ज्ञात करना सीख चुके हैं, एक घातीय
यानी रैखिक बहुपद का। अब रैखिक बहुपद का ही हम एक एग्जांपल और लेंगे। अब की बात थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो यहाँ पे 5/2x माइनस 3 है, ये एक रैखिक बहुपद है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी रैखिक बहुपद का मानक सूत्र x प्लस b होता है। तो नदी को और दिखाई दे बच्चों को, बड़ा दिखाई। तो हम कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू है इस बहुपद में वो हो जाएगी x, तो b की वैल्यू हो जाएगी -3। तो अब हम कह सकते हैं, चूंकि आंसर हमने पढ़ा था x बराबर एक घातीय बहुपद रैखिक बहुपद का शून्यक -b/a होता है। a की जगह कितना आ गया 5/2, b की जगह कितना आ गया ये सूत्र वाला माइनस, और ये बेटा जी b वाला माइनस। अगर किसी दिए गए बहुपद में किसी भी राशि, चाहे वो चर राशि का गुणांक हो चाहे अचर राशि हो, अगर चिन्ह माइनस का लिखा है तो वो चिन्ह अलग से यहाँ पर दर्शाना होगा, और ये जो चिन्ह है ये आपके सूत्र में है। तो थोड़ा इसको सरल करते हैं, माइनस इंटू माइनस ऊपर प्लस का होगा, 3 को लिख लेते हैं हम थोड़ा समझने के हिसाब से। नीचे एक भिन्न दे रखी है तो 3 को लिख लिया 3/1, और नीचे वाले को लिख लिया 5/2। इसको भाग को गुणा में बदलेंगे, नीचे का 2 ऊपर जाएगा, ऊपर का 5 नीचे आएगा। अंश कौन से गुणा कीजिए तो 3 दूनी 6, 5 को 1 से गुणा कीजिए बच्चों 5। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हमें हल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ये आप लगातार अभ्यास करेंगे, बहुत सारे रैखिक बहुपदों के शून्यक निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आपको अगर कोई सवाल नहीं आ रहा हो समझ में, आप उसकी फोटो खींचकर सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आपको कभी समझ में नहीं आया तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि अपने मोबाइल से फोटो खींचो, और ये जो सॉफ्टवेयर पे जहां पढ़ रहे हैं वहीं पर एक शेयर का ऑप्शन होगा आपके पास। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपसे वो मांगेगा पीडीएफ फाइल फोटो, तो आप फोटो मोबाइल कैमरे से खींचो सीधी भेज दो, तो मेरे पास से डिस्प्ले हो जाएगी आपके नाम के आगे, और मैं उसको खोल के देख सकता हूं कि आप कौन से पेज का कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जो उसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आसानी से आप अपनी समस्या मेरे सामने रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक घातीय रैखिक बहुपद हो चुके हैं हमारे, उनका शून्य ज्ञात किया हमने। एक घातीय का एक ही शून्य होता है, तो ये थोड़ा सरल करने में इजी था। अब हम देखते हैं दो घातीय का दूसरा भाग है द्विघातीय बहुपद। इसमें हमने पढ़ लिया इसका मानक सूत्र। इसका मानक सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब हम इसका सॉल्यूशन भी ज्ञात करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन इतने इजी नहीं है, हम पहले पढ़ेंगे इसमें गुणनखंड विधि शून्य ज्ञात करने के लिए, फिर दूसरे एक डायरेक्ट फॉर्मूला विधि और आएगी शून्य ज्ञात करने का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहले गुणनखंड विधि का अध्ययन करते हैं। मान लो आपके पास कोई सवाल दे रखा है 2x² प्लस 5x प्लस 3, बहुत इजी सा एग्जाम्पल लिखा मैंने। तो इसके शून्य के ज्ञात करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके गुणनखंड करने होंगे। तो हमने 8वीं कक्षा में गुणनखंड का पढ़ लिए हैं, पहले 9th क्लास में पढ़ लिए हैं, परंतु लॉकडाउन से ये बात 2 साल पुरानी हो चुकी है, लॉकडाउन लगने की वजह से। तो अब हम करते हैं, तो गुणनखंड के लिए 2 घात वाले करके देखना होता है। तो 3 दूनी कितना आ गया 6x²। अब हमें ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनको गुणा करने पर 6x² आता हो और जोड़ने पर कितना आता हो 5x। तो वे संख्या होंगी बच्चों, 3x को 2x से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6x² आएगा, और 3x में 2x जब जोड़ दोगे तो उसकी वैल्यू 5x हो जाएगी। हमें ऐसा ही चाहिए थी 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पर 6x² आता, जो पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होता है, और बीच वाला पद जोड़ने या घटाने पे आता हो। 5x की जगह हम लिख देंगे 3x प्लस 2x, तो ये हो गया बेटा जी 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3। 2 में से गुणनखंड कीजिए, यहाँ पे x तो अंदर रह गया 2x, और यहाँ पे कॉमन आ गया x तो अंदर रह गया 3, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे न तो x कॉमन है नहीं चर
से कॉमन है, क्योंकि 3 में से 2 कॉमन नहीं होता है, 3 के गुणनखंड में 2 नहीं आता, लिख दिया। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता बच्चों वहां पर हम 1 लिख लेंगे। अब दोनों फैक्टर्स में से इसमें कॉमन आ रहा है 2x प्लस 3 और यहाँ पर कॉमन आ गया x प्लस 1। बच्चों यहाँ पर 2 ही पद है इस लाइन में, एक पद ये है, एक पद ये है, इन 2 पदों में से 2x प्लस 3 कॉमन लिया हमने। अब इन्हें शून्य के बराबर लेंगे। अब हमारे पास ये संख्या गुणा में लिख गई है। गुणनखंड करने का तात्पर्य होता है दिए गए बहुपद को तोड़कर गुणा के रूप में व्यक्त करना। अब हम लिखते हैं 2x प्लस 3 बराबर 0 से, तो 2x बराबर पक्षांतरण करने पर आपका हो जाएगा -3, इसलिए x बराबर होगा -3/2। 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x को हमने बाई साइड में रख लिया। हमेशा चर राशि को बाई साइड रखा जाता है। 3 प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो गया और ये गुणा में था इसलिए भाग में आ गया है। यहाँ पे था हमारा x प्लस 1 बराबर 0 से इसके बराबर 0 रखा हमने गुणनखंड के, तो x बराबर सीधा ही हो गया -1, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर 1 आंसर तो हमारा -3/2 और 1 है -1। इनका एक विशिष्ट बात होती है, ये जो हल हमने प्राप्त किया है इन्हें अगर इस बहुपद में रख दिया जाएगा, कोई से भी एक मान को बहुपद में रख के देख सकते हैं, आपको हमेशा बहुपद की कुल वैल्यू शून्य हो जाएगी। आपके दिए गए बहुपद या व्यंजक की जो वैल्यू है शून्य हो जाएगी। हम जांच कर लेते हैं संतुष्टि के लिए, तो मैं यहाँ से थोड़ा हल कर लेता हूँ इसको। तो हमारे पास दिया गया बहुपद था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें सरल वाली वैल्यू रखता हूँ -1। तो x बराबर -1 रखने पर ये 2 हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 हो गया, x की जगह -1 हो गया, प्लस का 3 हो गया। जी ये 2x स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुना x का मान, या 5x का मतलब होता है 5 गुना x की वैल्यू। हल करते हैं, माइनस की राशि का जब भी वर्ग करते हैं, अर्थात माइनस की राशि की घात अगर सम संख्या में होती है तो उसका चिन्ह प्लस का हो जाता है, और यहाँ पर इसकी घात 1 है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, इसलिए प्लस इंटू माइनस, माइनस का 5 एकम 5 प्लस 3, थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस का 5 प्लस का 3, प्लस के 3 और प्लस के 2 जुड़ के 5 हो गए हैं, और माइनस का 5 में से 5 गया बच्चों कितना आ गया है 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का शून्य -3/2 और -1 है। बच्चों आज की क्लास में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ी परेशानियां हैं, अतः आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप टॉपिक को खोलें, शुरुआत से पढ़ें, और बुक वाइज कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। बुक में जो पॉइंट अगर बीच में कोई छूट गया होगा तो हम उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। कल सुबह इसी समय 8 बजे आप अपनी बुक और नोटबुक लेकर पढ़ने के लिए तैयार रहें, और आज का जो भी वर्क बना है उसे कर लें, और दोबारा जो छूट गए हो या कोई बच्चा आज ज्वाइन नहीं कर पाया हो तो वो कल ज्वाइन करके इसका जो वीडियो है आज की रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी आपको यहाँ पे स्टूडेंट मटेरियल सेक्शन के अंदर, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो, समस्या हो, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 911960274401 पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो इसी के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वो समस्या को सॉल्व करके आपको बताया जाएगा कल की कक्षा में। तो अब कल सुबह मिलेंगे, नमस्ते।